हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, विच इज़ द स्टेम सेल्स एंड स्टेम सेल पोटेंसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले बेटा हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? व्हाट इज स्टेम सेल्स मतलब स्टेम सेल्स होती क्या है? तो स्टेम सेल्स जो होती हैं एक फॉर्म ऑफ क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, लेकिन जब ये हमें डिवाइड करती हैं, ये स्टेम सेल हो गई हमारी, और जब ये क्या करती है? डिवाइड करती है, तो ये दो फॉर्म ऑफ सेल्स बनाती है। पहली तो ये अपने तरीके से एक स्टेम सेल का फॉर्मेशन करती है, और ऑन द अदर हैंड ये क्या करती है? हमारा एक ऐसी सेल्स बनाती है जो कि डिफरेंट नेचर की होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको हमने दो फॉर्म में क्लासीफाई किया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सेल्स डिवाइड करती हैं अपने अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म से डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स में जाती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेंशन किया हुआ एक सिमेट्रिकल डिवीजन एंड एक असिमेट्रिकल डिवीजन। सो बाय द नेम सिमेट्रिकल, विच मीन्स जिसकी सिमेट्री क्या होगी, मतलब एक वो प्रॉपर उनकी सिमेट्री होगी। ठीक है, तो जब हमारी स्टेम सेल्स क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, ठीक है, डिवीजन होता है उनमें, और जब वो हमारी दो सेम फॉर्म की स्टेम सेल्स को बनाती हैं तो दैट डिवीजन इज कॉल्ड द symmetrical division of the stem cells. But on the other hand, if we are talking about the asymmetrical division of the stem cells, then we have to see that हमारे पास में यहाँ पे क्या है? स्टेम सेल है, ठीक है, हमने उसको डिवाइड किया। जब वो डिवाइड होती है तो इसमें क्या है? एक तो स्टेम सेल बनेगी, बट दूसरा क्या होगी? अदर फॉर्म ऑफ द सेल को वो बनाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिकल डिवीजन। अब बेटा जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट एक्चुअली? ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट जब वर्ड कहीं पर भी आता है, स्पेशली जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्लांट और किसकी? एनिमल्स का डेवलपमेंट। तो बेसिकली डेवलपमेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट एक क्या होती है? प्रोग्रेसिव इवेंट या सीरीज़ होती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव इवेंट या सीरीज़, जिसमें क्या होता है? हमारा कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है? प्लांट्स एज वेल एज एनिमल दोनों। ठीक है, तो वो किस तरीके से डेवलप करते हैं? तो डेवलप का मतलब क्या होता है कि अपने वो क्या करते हैं? जाइगोट से लेकर के, ठीक है, जाइगोट क्या कब बनता है? जब मेल फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज। वहीं से हमारी लाइफ का मतलब ओरिजिनेशन या फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो जाइगोट से लेकर के कोई जो हमारी ऑर्गेनिज्म जब तक वो क्या उसकी डेथ नहीं हो जाती है, तो उस मतलब पूरे लाइफ टाइम में उसकी बॉडी में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज द डेवलपमेंट। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब कुछ स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट में, जैसे बेटा हमारे पास में होता है कि ग्रोथ। सबसे पहले हमारा जाइगोट बनता है तो उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने का मतलब ये है कि उसके सेल में भी इंक्रीमेंट होता है, मतलब उसके सेल मास में भी इंक्रीमेंट होगा एंड एज वेल एज उसके नंबर में भी इंक्रीमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर। देन हमारा क्या होता है? फिर उसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन होगा, फिर हमारा क्या होगा? हमारा इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा, और डिवीजन क्या होता है? पहले तो वो कमिट करती है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है डेवलपमेंट में? ग्रोथ। दूसरा होता है हमारे पास में सेल डिवीजन। तीसरा होता है हमारे पास में कमिटमेंट। चौथा होता है डिफरेंशिएशन एंड एट द लास्ट इज द मॉर्फोजेनेसिस। और डिफरेंशिएशन के बाद में क्या होता है? पैटर्न फॉर्मेशन, जिसमें हमारा क्लीवेज होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम बेटा बात कर लेंगे कि हमारी जो स्टेम सेल पोटेंसी क्या होती है। व्हाट इज स्टेम सेल पोटेंसी एक्चुअली? सो स्टेम सेल पोटेंसी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो सेल में कितनी एबिलिटी है, ठीक है, या सेल की क्या पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल्स को क्या कर सकती है? बना सकती है। ठीक है, तो हमारे पास में जो सेल्स होती हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स।
मेनली, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है हमारे पास में टोटीपोटेंट सेल्स एंड प्लूरीपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल एंड यूनिपोटेंट सेल्स। तो अब हम इन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। तो टोटी, जैसे बाय द नेम क्या है, टोटी, टोटी का मतलब होता है बेटा टोटल। सो ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ द सेल्स होती हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है क्या, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के सेल्स को क्या करना, बनाने की। जैसे हमारे पास में एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो में जितनी फॉर्म ऑफ द सेल्स होंगी, जितनी भी लेयर्स होंगी, उसको ये बनाएगा। उसके साथ साथ जो उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगी जाइगोट की, उसको भी फॉर्मेशन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी टोटीपोटेंट सेल्स में एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि हमारे एम्ब्रियो की सभी सेल्स को बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड द टोटीपोटेंट सेल, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास में एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स ऑफ द जाइगोट। ठीक है। देन बेटा हम बात करने वाले हैं हमारे प्लूरीपोटेंट सेल जो होती हैं, ये सिर्फ हमारी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, ठीक है, इनर मास लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, उसकी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मल्टीपोटेंट सेल्स की, तो मल्टीपोटेंट सेल्स जो होती हैं ये हमारी एक क्या होती है, सेपरेट सबसेट ऑफ द सेल्स होती, मतलब ये इनका एक ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिमैटोपोइटिक सेल्स। तो बाय द टर्म हिमैटो मतलब हीम मतलब होता है आयरन, पोइटिक मतलब होता है फॉर्मेशन करना। तो हमारी जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, जिसको हिमैटिक पोइटिक सेल्स बोलते हैं, तो एक मल्टीपोटेंट सेल्स मतलब ये क्या करेंगे, जितनी भी फॉर्म ऑफ द ब्लड सेल्स, फॉर एग्जाम्पल RBC हो गई, WBC हो गई, ब्लड प्लेटलेट्स हो गई, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, हमारी वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, हिमैटोपोइटिक सेल, जो कि मल्टीपोटेंट होता है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा हम, तो हमारे पास में क्या होता है, दैट इज दी hematopoietic cells, mesenchymal cell and mammalian cell. So these are the example of the मल्टीपोटेंट सेल। अगर हम बात करते हैं यूनिपोटेंट सेल के बारे में, तो यूनी का मतलब होता है वन, पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल एबिलिटी या पोटेंशियल। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिपोटेंट का जो बेस्ट एग्जांपल वो स्पर्म एंड ओवा होता है। जैसे हमारा जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन सिर्फ स्पर्म मेटोगोनिया करता है। ठीक है। स्पर्म फॉर्मिंग सेल विच इज स्पर्मेटोगोनिया, एंड ओवम जो होता है वो oogonia से फॉर्म्ड होता है। तो आई थिंक बेटा आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी कि हमारा स्टेम सेल क्या होता है, जो कि क्या होता है कि हमारा अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल्स होती हैं, जो कि क्या करती है, जब वो डिफरेंशिएट करती हैं तो हमारा एक सिमेट्रिकल डिवीजन होता है, एक एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा एसिमेट्रिकल डिवीजन और सिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक है। तो फिर हमने बात करी थी कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो हमने पढ़ा था पहला होता है हमारे पास में ग्रोथ, दूसरा सेल डिवीजन, फिर कमिटमेंट आएगा, फिर डिफरेंशिएशन, फिर मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हुई हैं। देन हमने पढ़ा स्टेम सेल पोटेंशियल क्या होती है, कि हमारी जो सेल्स की क्या एबिलिटी होती है कि वो पार्टिकुलर फॉर्म में सेल्स बना सकते। तो हमने डिस्कशन करा बेटा कि हमारे पास में हमने पढ़ा टोटीपोटेंसी पढ़ा। ठीक है। जिसमें टोटल उस सेल में एबिलिटी होती है कि वो ऑल द फॉर्म द सेल्स को बना सकती है, मतलब जो कि एम्ब्रियो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं जाइगोट का, उसका बेस्ट एग्जांपल है। प्लूरीपोटेंसी में सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेयर्स ऑफ दी जो कि इनर मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट उसको बना सकती हैं। देन हमने मल्टीपोटेंट सेल पढ़ा, मतलब ये एक हमारा इनका ग्रुप होता है सबसेट ग्रुप, जिसमें वो सिर्फ एक पार्टिकुलर ग्रुप के सेल्स को ही बनाएंगे। ठीक है। और यूनि मतलब हमने स्पर्म और ओवम की जो सेल्स होती हैं उनकी बात हमने कर ली। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, कि स्टेम सेल क्या होती है और स्टेम सेल पोटेंसी क्या होती है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।